भगवत कथा का जब पान करो तो लिंग भेद से ऊपर उठो। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन लड़के, कौन लड़की, क्या जेंडर, क्या उपाधि, क्या जाति, क्या पाति, क्या गोरे, क्या काले, क्या धनवान, क्या यशमान, इन समस्त का परित्याग करके जब व्यासपीठ के सामने मनुष्य बैठता है, हनुमान जी की तरह निरहंकार होकर, हनुमान जी की जीवनी को अगर देखो तो सुंदर कांड ही उनका श्रेष्ठ परिचय है। सुंदर कांड में भी इतना 33 दोहे, केवल 33 दोहों तक उन्होंने बोला है, उसके बाद साइलेंट हो गए, उसके बाद सुनते रहे। भगवती सीता रूपी शांति की खोज केवल हनुमान को ही नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे इस पृथ्वी पर आए प्रत्येक जीव की ये खोज है। ये पास्ट में कोई कथा हुई थी, कोई इतिहास घटा था, रावण मारा गया, सीता खोज ली गई, इसका कोई वर्णन और इससे कोई मतलब नहीं है। अभी भी तुम्हारी शांति रूपी, भक्ति रूपी सीता खोई हुई है। रावण मोह और अहंकार ने तुम्हारी शांति, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे सुख को अपहरित कर लिया है, किडनैप कर लिया है, और तुम्हें भी हनुमान की तरह उनका खबर लेना है और जानकी का पता करना, अर्थात अपनी शांति का पता करना है। दिस इज द मर्म ऑफ दिस कथा। मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म क्या है? वो रामलीला तो हो गई, अब बार बार उस रामलीला के कथा से क्या प्रयोजन? जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट में जीना है तो फिर हजारों लाखों साल पहले हुए इस घटना का बार बार जिक्र करने से क्या लाभ? क्यों वर्तमान युग में जब मनुष्य के पास क्षण भर का भी समय नहीं है, अपने विकास से वंचित है, अपनी शांति से वंचित है, अपने प्रेम से वंचित है, विश्व विस्फोट के एक कगार पर आकर खड़ा है, सारे विश्व में इन्वेंशन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मनुष्यता इतनी पतनशीलता की ओर जा रही है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और दर्द, यही दो केवल उपहार हैं उसके जीवन में। जिससे पूछो उसके जीवन में दुख है, जिससे पूछो उसके जीवन में दर्द है। ये उपहार है इस कली काल का। सबके हृदय के भीतर व्याप्त समान रूप से भगवान श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम, श्री गौरी, श्री शिव शंभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम, वंदन। जीव के अनंत जन्मों का कृपाफल जब प्रारब्ध के रूप में उसके ऊपर वर्षित होता है, तब उसे भगवान की दिव्य कथा, सत्संग और गुरु के मुखाम्भोज से बह रहे कल कल कल्लोल वंतनी भागवत की भागीरथी धारा का मज्जन पान स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। जिस जीव के हृदय में भगवत कथा के प्रति जितना महत्व होता है, भगवान उनके जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होकर प्रकट होते हैं और जीवन के समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं से उसे आच्छादित कर देते हैं।
इसलिए प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने समस्त शास्त्रों के पूर्व शास्त्र के महात्म की कथा को अनिवार्य बना दिया। जिस शास्त्र के जिस कथा का परिवेशन व्यासपीठ से किया जाता है, पहले उसके महत्व को बताया जाता है। कहीं उसके महत्व से चूक कर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जो अत्यंत ही निडी हो, जरूरतमंद हो, आवश्यकताओं से गिरा हुआ हो, उसके महत्व को न सुनकर न समझकर कहीं इस विराट से चूक न जाए, कहीं समाधान से चूक न जाए। इसलिए जीवन का एक सीधा सिद्धांत है, जिसको जितना जीवन में वेट दोगे उतना बड़ा ही भेंट तुम्हें वो देगा। जिनके लिए ये कथा प्राणों से भी बढ़कर है, जिनके लिए ये व्यासपीठ तीनों लोक की संपत्ति से भी ज्यादा महत्व रखती है, जिनके लिए माता पार्वती की तरह उनके बाल्यकाल में अपने सद्गुरु नारद के आज्ञा अनुसार जो वो तपस्या कर रही थीं, और सप्तऋषियों ने आकर के उन्हें तपस्या से भटकाना चाहा, और छोटी सी बालिका जगदम्बा पार्वती, उन्होंने सप्तऋषियों को सीधा कह दिया कि संत के रूप में मैंने प्रणाम किया, अब अगर दोबारा यहां आए, मेरी साधना और मेरे गुरु वचनों को पूर्ण करने में तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, कर दूंगी, कर दूंगा।